नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। जोश के साथ फिर से लौट आया हूँ। दोस्त आपको पता होना चाहिए कि दोस्त 2021 और 22 का गैस पेपर जो एनएस बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है, ये मेरे पास आ चुका है। आज आपको बताने वाला हूँ कि 3 सेक्शन में आपका एग्जाम आने वाला है। बच्चों को ये नहीं पता होता कि एग्जाम में लिख कर कैसे आना है, आखिर अटेम्प्ट कैसे करते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स को। मेन रीजन यही है बच्चों का फेल होने का, उनको ये नहीं पता होता। एमसीक्यू क्वेश्चंस क्या इस बार कुछ ऐड भी हुए हैं या जो पहले चला आ रहा है वही आने वाला है? इनका क्वेश्चन का जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे, इनका आंसर दूंगा मैं। पेपर इजी आने वाला है या हार्ड आने वाला है, यही है दोस्त वो क्वेश्चन जिसके लिए आज आप ये वीडियो को पूरे एंड तक देख के जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ। और इस वीडियो को दोस्तों पूरे एंड तक देखना है, क्या पता ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ जो आप मिस ना कर दो। भाई जरूर देखना इस वीडियो को एंड तक, धमाकेदार वीडियो आपके लिए होने वाली है। ये 2021 और 22 के सभी स्टूडेंट्स प्लस जो आने वाले साल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियो को देखे, रेलेवेंस होने वाली है आपके लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं लिखना कैसे एग्जाम में और कैसा पेपर आएगा इस बार का। तो सबसे पहले बता दो दोस्त कि 3 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पूरा डिवाइड किया गया है। ये एनयूज का दोस्त गैस पेपर है। इस गैस पेपर का मतलब होता है कि इसी एग्जाम पैटर्न पे आपके क्वेश्चन पेपर को पूरा तैयार किया जाएगा। ये जितने भी स्टडी सेंटर वाले हैं उनके पास ये भेज दिया जाता है। तो दोस्त जैसे हमारे स्टडी सेंटर पे आ चुका है ये। सबसे पहली बात ये है कि बच्चों को ये ना प्रोवाइड नहीं करवाया जाता, ये बड़ी दिक्कत ये है। खैर दोस्त, मैं हमेशा इस चैनल के ऊपर आप सबको बहुत सारी जानकारी दे देता हूं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। फर्स्ट सेक्शन के अंदर जो फर्स्ट सेक्शन होगा उसके अंदर आपके 1 मार्क्स और एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस पे पहले बात करूं मैं, तो इस बार कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन ऐड नहीं किया गया। जैसे सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न में टोटली क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में दे दिया गया, लेकिन एनएस में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है दोस्त 5 से 10 क्वेश्चन वही होने वाला है, यानी कि मैक्सिमम 10 क्वेश्चन ही एमसीक्यू आते हैं एनएस के अंदर। जैसे पीसीएम सब्जेक्ट्स देखोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में तो 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एमसीक्यू होता है। और ये आज से नहीं दोस्त, कई सालों से आ रहा है, ये चेंज नहीं हुआ इसमें। वो 10 क्वेश्चन ही आने वाले इस बार भी। हाँ, जब सेकंड हम सेक्शन पे आएंगे तो उसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होगा और जो थर्ड सेक्शन होगा उसमें आपको लॉन्ग आंसर आपको उसमें लिखना होता है। तो 3 सेक्शन में आपके पूरे पेपर को डिवाइड किया गया है। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, अगर आपने थर्ड सेक्शन वाला पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया और फर्स्ट सेक्शन जो आपका है, क्योंकि वो बिल्कुल शॉर्ट है, 1 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के हैं, तो पेपर में बहुत अच्छे आपके मार्क्स आ सकते हैं। बात करते दोस्त लिखना कैसे है। बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस को भी लिखते हैं, क्वेश्चंस को भी लिखेंगे देन आंसर्स को भी लिखेंगे। ऐसे में टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा, स्पेंड ज़्यादा होने की वजह से आपका पेपर छूट जाएगा। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालने। जैसे मैं मान लो क्वेश्चन नंबर 1 पहले कर रहा हूं तो मैं 1 लिखूंगा, देन आंसर लिख के मैं अपना आंसर स्टार्ट कर दूंगा। आंसर लिखने टाइम आपको याद रखना है टू द पॉइंट्स लिखना है। कैसे लिखना है? टू द पॉइंट्स लिखना है। और मान लो कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट्स बना दो, बुलेट पॉइंट्स बोलते हैं इसको। 2 ऐसे वाला पॉइंट बना दो, 2 पॉइंट या बुलेट्स पॉइंट्स बना दो। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो दोस्त उसके अंदर कम से कम 5 पॉइंट्स बना दो, 1 2 3 4 5। फिर इसके आगे आप उन पॉइंट्स को टू द पॉइंट्स में एक्सप्लेन करो। एंड उसका कोई टीचर नहीं हो जो आपको फेल कर दे। याद रहे, टू द पॉइंट्स में आंसर को एक्सप्लेन करके आना है। एक बात ये समझ में आ गया आपको दोस्त क्वेश्चंस को राइट नहीं करना, एक नहीं क्वेश्चन लिखने लग जाओ, बस क्वेश्चन नंबर डाल सकते हो आप। एमसीक्यू क्वेश्चंस अगर होगा, आप जो मैंने आपको बताया 5 या जो 10 क्वेश्चन जो होता है एमसीक्यू का, किसी में 5 और पीसीएम वगैरह के अंदर 10 क्वेश्चन होता है। तो उसके अंदर आप जैसे कि डी से सही है तो सिंपल आप दोस्तों डी लिख दो, अगर बी सही है तो बी लिख दो, सी सही है तो सी से सी लिख दो। मान लो कि क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 का ए सही है तो सिंपल ए लिख दो, काम खत्म। अब बच्चे क्या करते हैं, पूरा लिखना स्टार्ट कर देते हैं। भाई इससे पेपर नहीं भरेगा आपका। आप सोचोगे पेपर भर जाएगा, टीचर को भरा भरा सा लगेगा और एग्जाम में मार्क्स ज़्यादा मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त। मैं आपको बताता हूँ कि टीचर कॉपी चेकिंग के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। टीचर के पास एक मार्किंग स्कीम होता है। इस मार्किंग स्कीम को सभी जो कॉपी चेकर्स होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। दोस्त मेरी एक वीडियो आएगी कि कॉपी चेकिंग कैसे होता है, उसके अंदर मैं इसको डीपली बताऊंगा, आप उस वीडियो को देखना। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, इस मार्किंग स्कीम के तहत ही दोस्त आपकी कॉपी चेकिंग होती है। जो गैस पेपर दोस्त मेरे पास आया, इसके लास्ट में एक जो पेपर है, ये गैस पेपर अटैच करके दिया गया है। इस गैस पेपर के अंदर क्या बताया गया है कि जो भी बच्चा अगर आंसर लिखता है वो सिंपल अगर पॉइंट्स में आंसर लिखता है और उस पॉइंट्स गैस जो मार्किंग स्कीम है, मार्किंग स्कीम के पॉइंट से मैच खाता है तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। मार्किंग स्कीम अगर आपके पास नहीं है तो मैंने कुछ सब्जेक्ट के मार्किंग स्कीम को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम, आप उनको जाके चेकआउट करो।
एंड एक बार उनसे आप आइडिया ले लो, इससे आपको पता चल जाएगा कि मार्किंग स्कीम के अंदर कैसे कैसे पॉइंट्स होते हैं। ये काफ़ी यूजफुल है आपके लिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है सैम्पल पेपर एंड उनके मार्किंग स्कीम की। चलिए दोस्त, यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया टू द पॉइंट्स लिखना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं लिखना, आपको सीधे आंसर लिखना है। क्या आंसर को हम सेक्वेंस में लिखे 1 2 3 4? नहीं मेरे दोस्त, आपको पहले वो आंसर लिखना है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, फिर आपको वो अटेम्प्ट करना है जो थोड़ा कम, फिर वो लास्ट में करना है जो आता ही नहीं है ना। लेकिन उसको बना के कुछ ना कुछ लिख ही देना है। क्यों? इस बार आपको सभी ऑल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर कर आना है। ऐसा इसलिए बता रहा हूं दोस्त। अब आ जाता हूं मैं इस पॉइंट्स के ऊपर, क्योंकि पेपर इजी आएगा हार्ड आएगा बहुत सारा आपके मन में डाउट है। आपको पता है कि स्टडी मटेरियल आपको नहीं मिला हुआ है, ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं आपकी स्टडी नहीं हुई है। एनयूएस के अंदर बच्चे जब आ जाते हैं तो पढ़ाई का कुछ पता नहीं होता, गाइडेंस नहीं मिल पाती। एनयूएस इस बात को जानता है। ट्विटर पर कैंपेन चलाने के बाद ऑनलाइन पिटीशन दोस्त बहुत सारे बच्चों ने उस पर साइन किया। काफ़ी सारे बच्चों की सपोर्ट मिलने के बाद एनयूएस ने इस बार ये डिसाइड कर लिया है कि ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले बच्चों को मार्क्स एटलीस्ट दोस्तों फ्लेक्सिबल मार्क्स चेक करके ग्रेस मार्किंग दी जाएगी। ग्रेस मार्किंग का दोस्तों ये जो फॉर्मूला है ये काफ़ी सारे बच्चों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। इस ग्रेस मार्किंग के तहत अगर आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर कर आते हो, एटलीस्ट अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता बट कुछ मिलता जुलता लिख कर आना है दोस्त। ग्रेस मार्किंग का मतलब होता है कि इस बार आपकी कॉपी चेकिंग के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाया जाए ड्यू टू हार्डनेस। सबसे बड़ी बात है कि आपकी स्टडी नहीं हुई है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली है, जिस वजह से आपको इस ग्रेस मार्किंग का सिस्टम दिया गया है और इसमें काफ़ी सारे बच्चों को फ़ायदा होगा और आप अच्छे मार्क्स से पास भी होंगे। एनयूएस बोर्ड दोस्त ये साफ जानता है। आपको पता है कि प्रोटेस्ट चल रहा है एनयूएस के अंदर एंड काफ़ी सारे बच्चे अपने गुस्से को दिखा रहे हैं। और अभी दोस्त साउथ के अंदर देखा आपने किस तरीके से बहुत ज़्यादा बच्चे अफेक्टेड है। मैं दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ इस बोर्ड से कि कम से कम साउथ वाले बच्चों को देखो। और प्लस काफ़ी सारे ऐसे अफेक्टेड एरिया हैं। और अभी देखो दो दिल्ली भी किस तरीके से बंद पड़ी है, 1 हफ्ते के लिए स्कूल्स बंद कर दिए गए। तो इस टाइम एनयूएस बोर्ड को ये कंसिडर करना चाहिए कि ऐसे बच्चों को राहत दिया जाए या ऐसा कोई ऑप्शन निकाला जाए जिससे कि कोई एग्जाम्स के चक्कर में बच्चे की कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। ये एनयूएस बोर्ड को जरूर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन दोस्त यहाँ पे ये मुद्दा मेरे काफ़ी लिए जरूरी मुद्दा था जो मुझे आप सभी को बताना था। यहाँ पे इन बातों का ध्यान रखना है। पेपर इजी आएगा या हार्ड आएगा, अगर आप इस क्वेश्चंस का आंसर समझ लोगे तो मुझे लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब कोई पेपर इजी है या हार्ड है ये मुझे पता कैसे चलेगा? जरा सोचो एक बार। मान लो कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, और मैंने ही जैसे मैंने क्वेश्चन पेपर को देखा तो मेरे होश उड़ गया, भाई ये कहाँ से पेपर आ गया भाई, ये मेरे सिलेबस में से है भी, ये सिलेबस से बाहर है, ये मुझे तो इस पेपर का कुछ फर्स्ट क्वेश्चन तक नहीं आता, कैसे करूँ भाई? जब मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा तो मेरे लिए पेपर पूरा हार्ड है, बहुत हार्ड पेपर है ये। तो मुझे कुछ आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। अगर मैंने एटलीस्ट 50% भी पढ़ रखा है ना दोस्त, तो इतना होगा कि हाँ नहीं यार मेरे लिए पेपर थोड़ा ठीक है, चलो कुछ ना कुछ तो आता ही मेरे लिए, और आराम से आप पास भी हो जाओगे। 50% का मतलब है अगर आपके बुक में 20 चैप्टर हैं तो आपने एटलीस्ट 10 चैप्टर्स को पढ़ रखा है। 10 चैप्टर इस तरीके से पढ़ रखा है कि पेपर तो फाड़ डालोगे। क्योंकि 50% आप मार्क्स आराम से ला सकते हो इस पेपर के अंदर, क्योंकि आपने अपने सिलेबस का 10% पोर्शन कवर कर रखा है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो वही पेपर आपके लिए हार्ड है। अगर आपने कुछ पढ़ रखा है तो पेपर आपके लिए इजी हो जाएगा, ये बहुत इजी हो जाएगा ये। तो कोशिश करना कि जो मैंने आपको बताया यार कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ये मैंने आपको अपने ब्लूप्रिंट और जो सिलेबस के वीडियोस उसके अंदर मैंने आपको बता रखा है। एंड उसमें मार्क्स वेटेज को देखो, जिसकी मार्क्स वेटेज सबसे ज़्यादा है उन चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करो। टाइम बहुत कम है। अब अगर आपने अभी तक ब्लूप्रिंट की वीडियोज़ को नहीं देखा जाके देख लो। अगर दोस्त आपने पढ़ रखा है तो पेपर आपके लिए ईजी हो जाएगा। कुछ भी नहीं पढ़ा पेपर दोस्त वही पेपर आपके लिए बहुत हार्ड होगा। तो बच्चे 2 कैटेगरी में बट गए हैं। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड है। जिन्होंने कुछ पढ़ रखा है उनके लिए थोड़ा सा इजी होगा। जिन्होंने बहुत पढ़ रखा है पेपर पूरा इनके लिए इजी हलवा हो जाएगा पेपर। ये एनयूएस बोर्ड का दोस्तों पेपर कभी भी बहुत ज़्यादा हार्ड और कभी भी बहुत ज़्यादा इजी नहीं आता है। ये मॉडरेट में रहता है, बिल्कुल ही एकोमोडेट बनाकर चलता है बच्चों के बीच में, ताकि नॉर्मली बच्चा, क्योंकि एनयूएस के अंदर बच्चे वही आते हैं या तो दोस्तों वो ड्रॉप आउट हो गए हों या किसी वजह से वो इम्प्रूवमेंट करवाना चाहते हैं, है ना, या दोस्त किसी बोर्ड में रह गए हों, वो फिर एनयूएस बोर्ड में अंदर आए हैं। इसी वजह से पेपर को इस तरीके से बनाया जाता है कि उन बच्चों से क्या एक्सेप्ट की जाएगी जो इस तरीके से आ रहे हैं, तो उन बच्चे के द्वारा इस पेपर को ईजिली अटैम्प्ट किया जा सके, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस बार की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है ही है। इसलिए दोस्त आपका पेपर जो है
आपके लिए बहुत ईजी होगा अगर आपने कुछ पढ़ रखा है तो। प्लीज़ इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ पढ़ाई कर लो एंड थोड़ा बहुत भी पढ़ लो। बहुत सारे बच्चे दोस्त कहेंगे अभी भी यार कि सर आप क्या कर रहे हो यार, थोड़ा कैंसिल का डिमांड कर लो, ये कर लो। मैंने आपको इस वीडियो में बताया अभी कि साउथ के कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे अफेक्टेड एरिया है, वो एनएस बोर्ड को उन बच्चों के लिए काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। बाकी एनएस बोर्ड मैंने आपको बता दिया था यार, ये एग्ज़ाम लेंगे ही लेंगे, आज से नहीं, मैंने बहुत पहले आपको बता दिया है, वरना मैं हमेशा सपोर्ट में खड़ा रहता हूँ आप सभी के। एंड ऐसा नहीं है दोस्त मैं वीडियोस बना के नहीं बोल रहा था, मैं कुछ भी नहीं कर रहा आप सबके लिए, मैं हमेशा पर्दे के पीछे बहुत कुछ कर रहा होता हूँ और आप सब मेरी फैमिली हो, क्योंकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप सबका देना मेरा काम है। तो एक दिन में 4 वीडियोज़ डाल के मैं सिर्फ लंबी लंबी बातें फेंक के आपको ये विश्वास नहीं दिला सकता कि नहीं मैं बहुत कुछ करने जा रहा हूँ आपके लिए। नहीं मेरे दोस्त, अगर करने वाला इंसान होगा तो पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ कर लेगा वो। इसलिए मैं सिंपल आपको ये बताना आया हूँ कि आप पहले आप ऐसे क्या करो और किस तरह के साथ आप जो एग्ज़ाम आ रहे हैं आपके इसको अटैम्प्ट कर सकते हो। इन बातों को दोस्त विशेष तरीके से ध्यान रखना। बाकी हमने कोशिश किया है कि किसी भी तरीके से बच्चों को पास करवाना है, इसलिए हमने एक ग्रुप बनाया है। आप चाहते हो तो किसी के लिए मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा भाई, कहीं आप बोलो कि देखो आप ये बंदा आ गया अपने कोर्सेज सेल करने। मैं देखता हूँ दोस्त काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता है। मैंने आपको दोस्त कभी नहीं कहा कि फोर्स किया है मैंने कि आप ज्वाइन कर लो, नहीं मेरे दोस्त, आप अपनी पढ़ाई करो, बुक्स आपके पास नहीं तो PDF डाउनलोड करो, कहीं से भी पढ़ाई करो। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे जरिए हैं दोस्तों पढ़ाई करने का, तो वरना बहाने तो दुनिया बना लेती है ना। पढ़ाई आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना, जो मैंने ग्रुप्स बनाए हैं उनमें काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हम एटलीस्ट इतनी प्रिपेयर करवा रहे हैं कि वो पास हो जाए, बस। ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए आप, जिसको ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो हमारे ग्रुप है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप सभी को, ये सारे पॉइंट्स, ये सारे क्वेश्चंस, कैसे एग्ज़ाम करना है, कुछ आता नहीं है, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे ज्वाइन होने के बाद, क्योंकि आपकी पास की गारंटी हम ले लेते हैं। चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गया होगा। पेपर दोस्त इजी और हार्ड नहीं होता, अगर आपने पढ़ रखा है तो वही पेपर आपके लिए इजी हो जाएगा, अगर जिसने कुछ नहीं पढ़ रखा तो सेम पेपर तो वही है लेकिन वो पेपर हार्ड हो जाएगा। क्लियर है ये? तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट कुछ चैप्टर्स को पढ़ लेना है, लास्ट ईयर के पेपर को एक बार देख लेना है, पेपर बहुत ईजी हो जाएगा। इस बार ग्रेस मार्किंग का सिस्टम जो एनएस बोर्ड ने चलाया ये काफ़ी बेहतर है। अगर आपने सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर रखा है, आपके पास होने से कोई नहीं रोक सकता। 100% दोस्तों पास हो जाओगे। सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कराना है। अब क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए आपने कुछ तो पढ़ रखा होगा, तभी तो कुछ लिख पाओगे आप, और कुछ पढ़ रखा होगा तो पढ़ना क्या है, कौन सा पोर्शन हम पढ़ें। बुक्स भी काफ़ी मोटी मोटी है, चैप्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा है, इसके लिए मैंने अपने ब्लूप्रिंट की वीडियोस बना रखी है, एक बार जाके आप उसको चेकआउट करो। एंड दोस्त जैसे कि PCM के स्टूडेंट्स हैं, साइंस स्ट्रीम वाले, उनके TMA के चैप्टर्स एग्जाम में आने नहीं होता, तो आप TMA के चैप्टर को स्किप करो, आपसे वही चैप्टर्स पढ़ो जो पब्लिक एग्जाम में आना है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया। एंड दोस्त जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं जिसमें अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टडीज़ हो गया, ऐसे काफ़ी सारे ऐसे जो सब्जेक्ट्स मैं बता रहा हूँ, इन सब्जेक्ट्स के जो TMA के चैप्टर्स है वो पब्लिक एग्जाम में नहीं आता, तो आप इनके उस चैप्टर को छोड़ो, बस पब्लिक एग्जाम वाले चैप्टर जो PE लिखा हुआ है आपके इंडेक्स में उस पर ज़्यादा फोकस करो और उन चैप्टर को आप जल्दी से करना स्टार्ट कर दो। टाइम बहुत कम है। मैराथन क्लासेस की दोस्तों लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके ले सकते हो, बाकी जो हमारे नोट्स आपको वो भी मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। टाइम बहुत कम है, पेपर ईजी ही आएगा, मैं इतना दोस्त कह सकता हूँ आप सभी से। और जितनी बच्चों को मार्क्स अब तक एनएस बोर्ड में नहीं मिला, इस बार मिलने वाला है। ग्रेस मार्किंग का सिस्टम है, टेंशन मत लेना आप, ठीक है। आपको दोस्त ये बात इस टाइम में विश्वास दिलाकर जा रहा हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, सेंटर भी काफ़ी बच्चों को दूर दूर दे दिया गया है। मुझे नहीं लगता है दोस्त कि एनएस बोर्ड के अंदर आने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो कम हुई है या बढ़ी है दोस्त, ज़्यादातर की बढ़ी है प्रॉब्लम। तो अब सोच लो एक बार कि चलो अब आ ही गए हैं तो कैसे करके एनएस बोर्ड से निकल जाना है, अब वापस इस बोर्ड में लौट कर नहीं आना है। बस दोस्त एक बार ये सोच लो, बस समझे दोस्त, ये भाई आपका साथ है, हर मोड पे मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ऐसे वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलेगी, पूरी यूट्यूब पे काफ़ी सारी दोस्त हमारी वीडियोस प्रिपेयर हो रही है, शूट चल रही है, जो एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है, वीडियोस चैनल पर अपलोड होने वाली है, मैराथन क्लासेस की। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।